अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं बेकरी स्टाइल ब्रेड की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊँगी घर में बहुत ही आसानी के साथ। और ये ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होगी। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और इस ब्रेड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेकरी स्टाइल ब्रेड बनाने के लिए मैं यीस्ट को एक्टिव करूंगी, जिसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3/4 कप पानी। यानी 1 कप का आपने 3 हिस्से लेने हैं, 1 हिस्सा आपने रहने देना है। पानी मैंने नीम गर्म इस्तेमाल किया है और इसमें मैं शामिल करूंगी 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट का। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईस्ट जो है वो सही है या नहीं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको और इसको मैं रेस्ट दूंगी इसके बाद 10 से 15 मिनट का। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है। इसको मैं कवर करूंगी और इसको रेस्ट दूंगी और फिर देखेंगे कि हमारी ईस्ट सही है या नहीं। तो जब तक ईस्ट एक्टिव हो रही है, जब तक एक और काम कर लेते हैं। एक बाउल लिया है मैंने और इसमें मैं शामिल करूंगी 2.5 कप मैदा। मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं सारी मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर मेजरिंग कप्स का यूज़ कर रही हूँ, ताकि परफेक्ट ब्रेड बनकर तैयार हो। इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून चीनी का। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अब देखिए, इसको गूंदने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/3 कप पानी। ये पानी मैं उबलता हुआ इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने भी उबलते हुए पानी का ही इस्तेमाल करना है। अब स्पैचुला की मदद से मैं इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि पानी जो मैंने ऐड किया है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका एक पेस्ट सा बनना शुरू हो जाए। अब देखिए, जो यीस्ट मैंने एक्टिव करी थी ये फ्रॉथी हो गई है, आपको उसके ऊपर झाग नज़र आ रहे हैं। ये मैं इसमें ऐड करूँगी और ये यीस्ट आपने सारी ऐड नहीं करनी। थोड़ी-थोड़ी सी हम इसमें डालते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हमारी डो जो है वो किस टेक्सचर पर जा रही है। तो यीस्ट मैंने अब तकरीबन इसमें सारी ऐड कर दी है और आप देखें ये इस वक्त काफ़ी स्टिकी लग रहा है। ठीक है, तो अब आपने इसको रेस्ट देना है। इसको रेस्ट देने के लिए मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दिया है और मैं इस स्टेज पे इसको 20 मिनट का रेस्ट दूंगी। फिर 20 मिनट के बाद हम इसको मज़ीद गूंदेंगे, ताकि इसमें ग्लूटेन पैदा हो और बहुत ही शानदार किस्म की ब्रेड बनकर तैयार हो। 20 मिनट हो चुके हैं। जो हमने इसमें यीस्ट ऐड करी थी उसकी वजह से देखें डो जो है वो थोड़ी सी राइज़ हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब इसको आपने देखें किस तरह से गूँथना है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखें, इसमें आपको जाल नज़र आ रहा है। इट मीन्स जो हमने डो बनाई है ब्रेड की वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। इसी तरह की डो आपने भी बनानी है। इस स्टेज पे आपने इस डो को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूंद लेना है। इससे ये होगा कि डो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और बहुत ही शानदार जालीदार सी ब्रेड बनकर तैयार होगी। अब मैं अगेन इसको रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के लिए मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दिया है, ताकि अच्छी तरह से डो राइज हो जाए। अब आपने इसको घर में मौजूद किसी भी गर्म जगह पर रखना है। किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने एक अदद ब्रेड का पैन लिया है। इस पेन का जो साइज़ है उसमें 4 इंचेस इसकी हाइट है और 8 इंचेस इसकी लेंथ है। तो ये मैंने ले लिया है। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो केक बनाने वाला मोल्ड होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसके कवर है जिसको मैं बेक करते वक्त इसके ऊपर लगा दूंगी। तो अब इस पैन को मैं ग्रीस कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और अब ब्रश की मदद से मैं ये ऑयल इस पूरे पैन के ऊपर लगा दूंगी, ताकि ब्रेड जो है वो डीमोल्ड करते वक्त बिल्कुल भी ख़राब ना हो और बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ जाए। इस काम को भी आपने प्रॉपर करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो 1 घंटा गुजर चुका है। देखें डो हमारी बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। साइज़ में देखें ये डबल ट्रिपल हो चुकी है। ठीक है, क्लिंग रैप हटाएंगे। अब इसके अंदर आपको इस वक्त काफ़ी एयर नज़र आ रही है, तो मैं इसको पंच आउट कर दूंगी और इस तरह से देखें इसमें से सारी एयर हम निकाल देंगे। अब अगेन देखें इसके ऊपर ये स्टेज पे काफ़ी स्टिकी है और इसका स्टिकी होना इस बात का प्रूफ है कि ब्रेड जो है ना वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी, क्योंकि जो ब्रेड की जो डो होती है ना ये थोड़ी सी स्टिकी होती है। अब थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ड्राई मैदा लगाया है और मैदा लगाने के बाद अगेन मैं इसको थोड़ा सा गूंद लूँगी, ताकि ये डो जो है जो स्टिकी हो रही है इस टाइम पे थोड़ी सी सेट हो जाए। तो थोड़ा-थोड़ा सा मैदा आपने इसके ऊपर डस्ट करते जाना है और साथ-साथ आपने इसको इस तरह से गूंथते जाना है। अब मैदा मैंने डाल दिया है किचन काउंटर टॉप पर, क्योंकि मुझे एक फ्लैट सरफेस चाहिए इसको मज़ीद सेट करने के लिए। अब जो डो है ये मैं इसके ऊपर लेकर आ जाऊँगी और अब इस डो के ऊपर आपने अच्छी तरह से मैदा लगा लेना है। मैदे को आपने इसके ऊपर इस तरह से डस्ट भी करते जाना है और डो को एक रेक्टेंगुलर शेप देना है या इतना बड़ा शेप दे देना है जितने बड़े पैन का आप यूज़ कर रहे हैं। और ब्रेड को एक कॉर्नर से मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। फोल्ड आपने टाइटली करना है और साथ-साथ आप देखें इसको आपने
इस तरह से स्टिक भी करते जाना है ताकि बेक होते वक्त ब्रेड जो है वो फूल के बाहर ना आए। तो इस तरह से देखिए मैंने एक रोल सा बना लिया है और आपने इसको टाइटली फोल्ड करना है और आखिर में जो इसके एंड्स बच रहे हैं और जो इसके कॉर्नर्स हैं, इसके एजेस हैं, इसको भी आपने इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के साथ इसको स्टिक भी करना है ताकि एक परफेक्ट सी ब्रेड बनकर तैयार हो। तो अब देखें जो ग्रीस किया हुआ पैन था, जो मैंने ब्रेड बनाकर रखी है, फोल्ड करके रखी है, बिल्कुल इसी के साइज़ की है, ये मैंने इसके अंदर रख दी है। डो को मोल्ड में रखने के बाद मैं अगेन इसको सेट कर लूँगी और अब मैं इसको मज़ीद रेस्ट दूँगी। तो इसको रेस्ट देने के लिए मुझे इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाना है। आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं। अब मैं इसको मज़ीद 40 मिनट से लेके 1 घंटे का रेस्ट दूँगी। ये आपकी डो के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में राइज़ हो जाए। अब जो डो मैंने मोल्ड में रखी थी, आप देखें माशाल्लाह से साइज़ में डबल ट्रिपल हो चुकी है। 1/3 हिस्सा इसका कवर था जब मैंने इसको राइज़ होने के लिए रखा था और आप देखें माशाल्लाह राइज़ होने के बाद इसने कितना सारा स्पेस कवर कर लिया है। अब जो इसका कवर था उसकी मैंने लिड लगा दी है और अब मैं इसको बेक करने के लिए ओवन में रखूँगी। तो ओवन को मैंने प्री हीट होने रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। ओवन प्री हीट हो चुका है। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इसे पैन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपने क्या करना है। तब ओवन का टेम्परेचर मैंने अगेन 180 पे सेट कर दिया है और 30 मिनट्स के लिए मैं इसे बेक करूँगी। 30 मिनट्स के बाद अगर मुझे लगेगा कि ब्रेड को मज़ीद बेक करने की ज़रूरत है तो मैं इसका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँगी। अब पैन में आप इसे किस तरह से बना सकते हैं, देखिए आपने कोई पतीला या कोई कढ़ाई वगैरह लेनी है, उसको आपने प्री हीट करना है 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने ये जो केक का पैन है ये उसमें रखना है और मीडियम फ्लेम पे कवर करने के बाद आपने इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पकाना है। तो ये पैन में भी आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसा कि आपको ओवन में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से 35 मिनट्स हो गए हैं, बेक बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है हमारी ब्रेड और आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर इसके ऊपर आ गया है। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ऊपर वाली रॉड ऑन करके इसको कलर दिया है। अभी थोड़ी सी इस वक्त ड्राई है तो इसके ऊपर मैं बटर का ब्रश कर रही हूँ। आप चाहें यहाँ पर ऑयल का भी ब्रश कर सकते हैं। क्योंकि इस स्टेज पे ये काफ़ी गर्म है तो मैं इसको रेस्ट दूंगी। किचन काउंटर टॉप पर ही मैंने इसके ऊपर एक अदद कपड़ा रख दिया है ताकि ये ड्राई ना हो और बहुत ही सॉफ्ट सी बनकर तैयार हो। अब जब तक ब्रेड को हम रूम टेम्परेचर पर लाएंगे जब तक आपने इसे ठंडा करना है। तो ब्रेड यहाँ पर माशाल्लाह से देखें रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो देखें आप माशाल्लाह कितने शानदार से रिजल्ट मिले हैं। ब्रेड बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी है, बहुत सॉफ्ट बनी है। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। तो एक अदद तेज़ नाइफ़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मेरी नाइफ़ थोड़ी सी यहाँ पर मुझे तंग कर रही थी तो मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। देखें आप माशाल्लाह कितनी जालीदार और कितनी फ्लफ़ी सी जो है ये ब्रेड बनकर तैयार हुई है। और आपको दिखा देती हूँ कि देखें कितनी सॉफ्ट भी है, फ्लफ़ी है, जालीदार है, साथ में सॉफ्ट भी है। तो इस ब्रेड को आप चाहें सैंडविचेस में बनाएं, बटर लगाकर खाएं या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। बेकरी स्टाइल ब्रेड घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।